Hello बच्चों, let's read the question. Question कह रहा है find the mean and variance for each of the data. कह रहा है first and natural numbers. हमें first and natural numbers का mean बताना है. तो पहले natural numbers समझ लें. Natural number जो होता है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on n तक बोला. ऐसे numbers जिन्हें हम counting में यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. तो उसी का हमें क्या करना है? नेचुरल नंबर्स का हमें मीन और वेरिएंस बताना है. तो एज यू नो दैट जो मीन होता है, मीन एक्स बार जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हेयर n. ठीक है. और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस वेरिएंस जो दिया जाता है बच्चों वो होता है हमारा वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय n I is going from 1 to n psi minus x bar का whole square. ठीक है. तो now let's calculate that. So here as you know that as we know that sum of first and natural number is given as जो दिया जाता है बच्चों वो होता है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n जो बराबर होता है वो होता है 1 by 2 n plus 1. This is equals to sigma xi और I is going from 1 to n. Hence जो mean x bar हो जाएगा वो हो जाएगा sum of these यानी 1 upon n plus 1 divided by total number of observation n. n से n cancel out. We have n plus 1 divided by 2. Hence जो mean आया वो क्या आ गया बच्चों n plus 1 divided by 2. Hence variance sigma square जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 by n I is going from 1 to n xi minus x bar यानी n plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे देखें इस a माइनस इसको a ले लीजिए इसको b ले लीजिए. अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे. Hence variance sigma square will be वो हो जाएगा हमारा 1 by n. देखिएगा a स्क्वायर यानी I is going from 1 to n सिग्मा xi का होल स्क्वायर प्लस या माइनस 2a भी कर लीजिए और 1 अपॉन n तो सबके साथ मल्टीप्लाई में है. I is going from 1 to n to xi और b की जगह पे क्या है n plus 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई में और प्लस b स्क्वायर b की जगह पे क्या है 1 बाई n तो पहले सारे के साथ मल्टीप्लाई में है. I is going from 1 to n और ये b स्क्वायर यानी n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो अब देखिए जो xi का स्क्वायर है ये सब क्या है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम है. ठीक है. यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो चूंकि हम जानते हैं जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन जो n स्क्वायर फर्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है वो होता है हमारा बच्चा 1/6 n plus 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2n plus 1. ठीक है. तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई n. देखिएगा 1 बाई n ऑलरेडी और सिग्मा 1 बाई 6n n plus 1 2n plus 1 इसके जगह पे बच्चा इस सिग्मा xi के होल स्क्वायर की जगह पे फिर हमारा क्या है माइनस 1 बाई n और क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट n plus 1 पे हमारा ये i xi पे है तो n plus 1 comes out और यहाँ पे सिग्मा xi यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फर्स्ट नेचुरल नंबर्स वो जो हो जाएगा and this will give us n plus 1 और फर्स्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है हमारा 1 by 2 and n plus 1. ठीक है. अब आते हैं हम थर्ड वन और लास्ट टर्म पे तो प्लस 1 by 1 लिख लीजिए और ये किसके बराबर है वेरिएंस का. तो और देखिए n plus 1 by 2
होल टू द पावर n को कॉमन ले आइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और 1 को जब हम n टाइम ऐड करेंगे तो ये क्या दे देगा अगेन 1, यानी n प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, और ये n, क्योंकि यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जब बाहर लाएंगे तो इसका क्या बचे 1+1 n टाइम्स, तो क्या दे देगा n दे देगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मा I is going from 1 to n, I 1 equal to n, ठीक। नाउ वी हैव, देखिएगा n से n कैंसिल आउट, hence सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू n से n कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा n+1 2n+1 divided by 6 minus this one cancel out n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, देखिएगा this one n and this one n cancel out, this will give us n plus का है ना n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, जिसको अभी ऐसे ही रखिए n+1 in bracket 2n+1 in another bracket divided by 6 माइनस, जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारा 4, 2 और 4 का एलसीएम 4, जब 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा माइनस, यानी -n+1 का होल स्क्वायर दे देगा, -n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच, इन दोनों का जब, अब इसका n+1 पहले कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से, देखिए n+1 यहाँ भी n+1 यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n+1 डिवाइडेड बाई 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए एज योर चॉइस, हमने पहली बार में एलसीएम लिया था तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता देते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n+4, यहाँ पे -6n-6 और आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 24। 6n 6 में से 2n में से 6n घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n, और 4 में से तो ये 2n और डिवाइडेड बाय 12 24। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी कॉमन कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 12, तो हमारा ऊपर बचेगा n+1 n-1 डिवाइडेड बाय। अब चूंकि आप जानते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिएगा, चूंकि a प्लस बी, a माइनस बी जो होता है वो बच्चे होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे a के जगह पे क्या है हमारा, a के जगह पे है हमारा, इसको a ले लें, इसको अगर हम b ले लें, इसको a ले लें और इसको b ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो a के जगह पे है हमारा टोटल a n और b के जगह पे है, तो ये hence this will give us variance sigma square equals to n square minus 1 divided by 12. This is the required variance of the given data। यहाँ पे हम अगले पेज पे लिख दिए थे, तो उस स्लाइड को आप जाके इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड variance of the given data, n square minus 1 divided by 12। I hope बच्चों you understood the solution. Thank you.